हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अ सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। एक सिलेंडर है जो एक क्यूब के अंदर है और उसका हर एक वर्टेक्स उसके वर्टेक्स से टच कर रहा है, ठीक है। और एक जो कोन है, अ कोन इनसाइड द सिलेंडर, और एक कोन है उसी सिलेंडर के अंदर है। जो सिलेंडर क्यूब के अंदर है और सिलेंडर के अंदर कोन है। और इफ देयर हाइट्स आर सेम विद द सेम बेसिस, उनका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। आज का क्वेश्चन मतलब उनका वॉल्यूम रेशियो बताना है। क्यूब का वॉल्यूम रेशियो, सिलेंडर का वॉल्यूम रेशियो, कोन का वॉल्यूम। ओके गाइस, आज का यही क्वेश्चन है। तो बिना देरी के हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सबको स्टूडेंट्स प्रेस की तरफ से नमस्कार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप लोग ये देखिए, वो फिगर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फिगर, इसी फिगर की तरह वो भी दिखेगा। एक पहले ये क्यूब है, ये क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है। ये इसके सारे वर्टेक्सेस को भी टच कर रहा है, और इसी सिलेंडर के अंदर एक कोन है। और आप लोग जानते हैं एक क्यूब का सारा बेस, हाइट सब सेम होता है। तो वही हमने पूरे हाइट को, इसके एक एज को x मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ इसका बेस सेम है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे इसका रेडियस, कोन का और सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो x/2 होगा कि नहीं, देखिए, क्योंकि ये डायमीटर हो गया पूरा का पूरा, तो रेडियस x/2 होगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, d/2, डायमीटर बाई 2, ठीक है। और ये जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर जितनी है उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सारा इक्वल है। कोई ऊपर नीचे तो है नहीं कि हाँ भाई ऊपर नीचे हो गया, ये भी सेम होगा। ये मतलब एक 4 पिलर का एक बिल्डिंग है, उसके चारों कोने पे एक एक पिलर लगे हैं, तो बीच में जो पिलर बनेगा वो चारों कोनों के बराबर ही ना होगा, वही है यहाँ पे। तो अब चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब बी x यूनिट्स। जैसे हमने सबसे पहले बताया, हम लोग ने क्यूब का एक एज को x मान लिया है, x यूनिट। देन v1 वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक साइड क्यूब। तो यहाँ पे साइड का एज का, साइड का वैल्यू कितना लिए हम लोग, x क्यूब। इसको आप लोग नोट कीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कीजिए, ये नोट करने वाला चीज है। Since the cylinder within the cube, it touches all the faces of the cube। और वहीं पे एक जो सिलेंडर है जो क्यूब के अंदर है, और वो उसके हर एक फेस को टच कर रहा है, तो उसका रेडियस हो जाएगा x/2, जैसे हमने सबसे पहले बताया है वीडियो की शुरुआत में ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक करके देख लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू x/2 यूनिट्स, x/2 यूनिट्स। जैसा हमने बताया ये d है पूरा, ये जो बेस है इसका पूरा d है, और ये रेडियस इसका x/2 होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर x यूनिट, ये तो हमने सबसे पहले ही बताया 4 पिलर का एग्जांपल देख के, ये x यूनिट्स कैसे होगा। तो V2 हम लोग को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है πr²h। अभी इसको नोट कर लीजिए, ये जो येलो से हाईलाइटेड है इसको नोट कीजिए, V2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब हम लोग को निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू x²/4। x²/4 कहाँ से आया, पाई आर कितना है, x/2 है, x/2 है, तो हम लोग पूरा का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर, x² और 2 का स्क्वायर है 4, यहाँ पे 4 आ गया, ऊपर x² आ गया, इंटू x, h भी यहाँ पे x ही है, ओके। और टोटल आया 11/14x³, ओके। यहाँ पे 2 से ये 4 2 टाइम्स में कट गया, और यहाँ पे 2 से ये 22 11 टाइम्स में कट गया, तो 7 × 2 = 14, और ऊपर 11 नहीं है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए अपनी भाषा में। ऑल्सो द कोन स्टैंड्स ऑन द सेम बेस एज द सिलेंडर हैज द सेम हाइट। जैसे कि कोन भी है वो वही उसी में ना,
क्या कहते हैं, सिलेंडर में ना, सिलेंडर का जो हाइट होगा वही इसका भी हाइट होगा, कोन का भी जो सीधा हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट। स्लैंट हाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा हूँ। सो V3 वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो 1/3 को 1/3 एज यूजुअल लिख देंगे, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h यहाँ पे हमने लिखा है, उसका वैल्यू क्या है 11/14x³ आया है ना। तो वही हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्यों इतना मेहनत करें, जो हम लोग को पता है उसमें मेहनत क्यों करें। ठीक है, अभी हमने वो चीज निकाला है तो वो वहाँ पे पुट कर देते हैं, क्यूबिक यूनिट्स होगा। वॉल्यूम की जब भी बात हो क्यूबिक में होगा, एरिया की जब भी बात हो जैसे कर्व सरफेस एरिया, ओनली एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वैसे कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एक ही है। ठीक है, तो 11/14 टू 11/42x³। अब 42x³ कहाँ से है, 14 × 3 तो 42 आएगा, 14 × 3 टेबल तो आता ही होगा x³। देखिए गाइस, हेलो गाइस, देखिए रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू V1 रेशियो V2 रेशियो V3। इसको भी रेशियो की जगह इस टू भी कर सकते हैं, वो भी इजी है, V1 = V2 = V3। तो हमने पहले V1 हमने क्या निकाला, देखिए V1 हमने निकाला x³, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ लिख दिया। V2 क्या निकाला, V2 देखते हैं, V2 निकाला 11/14x³, तो यहाँ पे 11/14x³। और देखिए V3 तो आपके सामने ही है, V3 हमने क्या निकाला 11/1442x³, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ऐसे तो सिंप्लीफाई ना करना पड़ेगा, ऐसे तो ये तो खुद रेशियो मतलब बटा होता है, बटा मतलब अपॉन x³ अपॉन ऐसे होता है। तो हम लोग को ये 42 और 14 हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने इनका एलसीएम निकाला। 42 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 42 होगा, आप लोग निकाल लीजिए, 42 होगा। तो 42 हमने लिखा यहाँ पे। अब 42 इस x³ के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 42, 42 × x³। ये आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है। ठीक है, ऐसे मैं इस पे समझाऊंगा लैपटॉप पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। तो ठीक है, अंत में ये आएगा आपको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, और 42 = 33 = 11। तो आप लोग पूछोगे x³ कहाँ गया, इतने सारे x³ थे, ये 42। तो याद कीजिएगा ये सब कॉमन है, 42 सब में है और x³ भी सब में है। तो हमने x³ और 42 को पूरे इक्वेशन से निकाल दिया, पूरे से निकाला। अगर एक यहाँ पे रहता, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर एक और ऐसे रहता और यहाँ पे 1 रहता तो हम लोग ये नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब में x³ कॉमन है, x³ भी है 42 भी है, तो हमने यहाँ पे ये निकाल दिया। अब आपका जो आंसर आया है वो आपके स्क्रीन के सामने है। और हाँ, एक और बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। ठीक है गाइस, ठीक हो, भैया निकला ही हो, सब्सक्राइब कर दिए।